हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। यह संघर्ष मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। यह युद्ध भले ही केवल कुछ घंटों तक चला, लेकिन इसकी गूंज इतिहास में अमर हो गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के अद्भुत पराक्रम और उनके प्रिय घोड़े चेतक की निष्ठा और बलिदान की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अकबर ने प्रताप को कई बार संधि के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया। 1576 में अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे। इसके विपरीत महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 राजपूत योद्धा थे। इसके बावजूद प्रताप ने मुगलों से लोहा लेने का संकल्प लिया। युद्ध हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी दर्रे में हुआ। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और अपने सैनिकों को रणनीतिक रूप से तैनात किया। प्रताप के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगल सेना पर जोरदार आक्रमण किया। महाराणा प्रताप स्वयं अपने नीले रंग के कवच और चेतक पर सवार होकर युद्ध में उतरे। चेतक, जो एक शानदार और तीव्र गति वाला घोड़ा था, युद्ध के दौरान अपने स्वामी के प्रति अद्वितीय निष्ठा दिखा रहा था। युद्ध के दौरान मुगल सेना की संख्या अधिक होने के कारण महाराणा प्रताप घिर गए। इसी बीच प्रताप और उनका चेतक राजा मानसिंह के हाथी के निकट पहुंच गए। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथी की सूंड पर अपने अगले पैर रख दिए, जिससे प्रताप को वार करने का मौका मिला। यह महाराणा प्रताप और चेतक की समन्वय की अनूठी मिसाल थी। हालांकि इस प्रयास में चेतक को एक गंभीर घाव लग गया। युद्ध के दौरान एक मुगल सैनिक के भाले से उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो गया था। बावजूद इसके चेतक महाराणा प्रताप को युद्धभूमि से सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता रहा। कहा जाता है कि चेतक ने घायल अवस्था में भी कई मील तक छलांग लगाई और अंततः एक छोटे से नाले को पार करने के बाद गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े को सहलाया, लेकिन वह वीरगति को प्राप्त हो चुका था। युद्ध में मुगलों की सेना भारी संख्या में थी, जिससे राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि यह युद्ध मेवाड़ के लिए संकल्प और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप ने अपने संघर्ष को जारी रखा और बाद में गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। चेतक का बलिदान न केवल महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उसने वीरता, निष्ठा और आत्मबलिदान की ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी अमर है। आज भी हल्दी घाटी के निकट चेतक की स्मृति में एक चेतक समाधि बनाई गई है, जहां लोग उसकी वीरता को नमन करने जाते हैं। चेतक न केवल एक घोड़ा था, बल्कि वह स्वामी भक्ति और बलिदान का प्रतीक बन गया।